पाकिस्तानी सुपरहिट ड्रामा कभी मैं कभी तुम अपने खूबसूरत इख्तिताम के साथ नाजरीन को अनगिनत सबक भी सिखा गया। कभी मैं कभी तुम एक ऐसा ड्रामा है जिसे पाकिस्तान और भारत समेत दीगर ममालिक में भी बेइंतहा शौक से देखा गया और इसकी मकबूलियत के आगे कोई दूसरा ड्रामा ठहर न पाया। 4 महीने टीवी स्क्रीन पर पीर और मंगल की रात नशर होने वाले इस ड्रामे की मुनफरिद कहानी और तमाम अदाकारों की हकीकत पसंद अदाकारी इसे सुपरहिट बनाने में अहम किरदार अदा करती नजर आई। हर एक अदाकार ने इस ड्रामे को कामयाब बनाने के लिए अपना 100% दिया और सिर्फ स्क्रिप्ट में लिखे डायलॉग्स को पढ़कर इन्हें अदा नहीं किया गया बल्कि सुपरवाइज करके उसे मजीद खास बना दिया। और सुपरवाइज करने के बाद कागज पर लिखा आम सा जुमला भी किसी के दिल से निकली बात मालूम हुआ और नाजरीन दाद दिए बगैर ना रह सके। जैसा कि रुबाब का किरदार निभाने वाली नईमा भट्ट का मशहूर होने वाला डायलॉग वेयर इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट एट दैट टाइम हनी। इस ड्रामे के सिर्फ डायलॉग्स ही नहीं बल्कि गाने भी शायकीन मौसीकी को अपना दीवाना बनाने में कामयाब रहे, जो 1 या 2 नहीं बल्कि 3 हैं। और किसी ड्रामे के 3 गानों का सुपरहिट होना कोई आम बात नहीं है। ड्रामे का इख्तिताम अगरचे फैंस की पीर और मंगल की रातों को वीरान कर गया, लेकिन किसी ड्रामे का इख्तिताम फैंस की ख्वाहिश के मुताबिक हो जाने से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और कभी मैं कभी तुम का इख्तिताम भी फैंस की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक हुआ। शर्जीना और मुस्तफा को मौत, गम, नुकसान और गलत फहमियाँ कोई भी अलग ना कर सका और जिंदगी का सफर साथ ही रवान दवा रहा। कभी मैं कभी तुमने अपने नाजरीन को सिर्फ एंटरटेनमेंट ही मुहैया नहीं की बल्कि चंद ऐसे सबक भी सिखा दिए जो खुशगवार इंसानी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। आए उन चंद असबाब की बात करते हैं जो कभी मैं कभी तुम में छुपाए गए और नाजरीन को हल्के पराये में डुबो कर समझाए गए। किसी रिश्ते को बचाने के लिए बात करते रहना जरूरी है। कभी मैं कभी तुम में गुफ्तगू को बेइंतहा अहमियत का हामिल दिखाया गया और ये समझाया गया कि किसी भी रिश्ते में गलत फहमी आ जाने का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि उनमें मोहब्बत नहीं रही, बल्कि 2 जहन एक जैसा ना सोच पाने के सबब एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और उसके खात्मे के लिए नाराज होकर खामोश हो जाना हल नहीं कि अगला खुद दिल की बात समझ लेगा, बल्कि साथ बैठकर अपने दिल का हाल बयान करने से गलत फहमी दूर होती है। एक खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी के लिए जरूरी है कि मियाँ बीवी अपने मुस्तकबिल के बारे में एक दूसरे को अपने ख्यालात से आगाह करें और फ्यूचर प्लानिंग अलग होने की सूरत में मिलकर दरमियानी राह निकालें। वक्त पर कदर ना करें तो वो चीज खो जाती है। ड्रामे में वक्त पर कदर ना करने के लातादाद नुकसानात दिखाए गए, जिनमें सबसे अहम शर्जीना और मुस्तफा की होने वाली औलाद का नुकसान है। इसी तरह अदील ने पहले शर्जीना की कदर ना करते हुए पैसों और स्टेटस की लालच में अपनी बॉस रुबाब से शादी की, लेकिन फिर वहाँ भी वफा ना निभा सका और रुबाब की कदर ना करते हुए उसे भी खो दिया, जबकि रुबाब ने अदील से सच्ची मोहब्बत की थी तभी नाकदरी को कबूल ना कर सकी। दोस्त का इंतखाब सोच समझ कर करें। ड्रामे में दोस्ती के 2 रुख दिखाए गए। एक मुस्तफा का दोस्त अली जो लावाबाली जरूर था लेकिन हर मुश्किल वक्त में उसकी मदद के लिए पेश रहा और उसे तन्हा नहीं छोड़ा, जबकि दूसरी तरफ रुबाब की बचपन की सहेली नताशा जिसने सारी दुनिया छोड़कर खंजर रुबाब की पीठ में ही घोंपा। रुबाब जो खुद को बहुत समझदार समझती थी, अपने बिजनेस को भी समझदारी से अकेले ही चला रही थी। अपनी मोहब्बत अदील और बचपन की सहेली नताशा के हाथों धोखा खा गई, क्योंकि ये वो रिश्ते होते हैं जिन पर इंसान अंधा एतमाद करता है, इसलिए उनके साथ दिमाग नहीं बल्कि दिल से पेश आता है। और अगर यही रिश्ते वफादार न हो तो मुकद्दर धोखे के सिवा कुछ नहीं। पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। कभी मैं कभी तुम में 2 मौजूआत शुरू से साथ चले, एक मोहब्बत और दूसरी दौलत। अदील ने आगाज से ही सिर्फ पैसों को अहमियत दी और मालो दौलत के पीछे भागते भागते वो अपनी कंपनी में अहम ओहदा संभालने के बावजूद पैसों में रेल पेल कर रहा था, क्योंकि पैसों की लालच की कोई हद है ही नहीं, इसलिए हासिल कुछ न हुआ और वो भी खो बैठा जो उसने अपनी मेहनत से हासिल किया था। इसी तरह मुस्तफा जो ड्रामे के आगाज में पैसों को अहमियत नहीं देता था बल्कि जरूरत पड़ने पर या तो बड़े भाई, वालिद और दोस्त से पैसे मांगकर या कोई न कोई काम करके पैसे कमाकर अपनी जरूरत पूरी कर लेता था, पैसों के पीछे ऐसा दीवाना हो गया कि वो दौलत जिस शख्स के लिए कमाने के लिए निकला था उसी को नजरअंदाज करता रहा और आहिस्ता आहिस्ता उस मकाम पर पहुंच गया जहां उसके पास मालो दौलत तो बहुत थी लेकिन खुशियाँ और मोहब्बत उससे रूठ गयी थी। वालिदैन का बच्चों में तफरीही रवैया खुद एतमादी के खात्मे की वजह। ड्रामा कभी मैं कभी तुम में एक ही घर में 2 बेटों के दरमियान वालिदैन का मुतजाद रवैया दिखाया गया
गया, जहाँ बड़े बेटे अदील को वालिदैन की सपोर्ट और हमदर्दी मुकम्मल तौर पर हासिल रही, वहीं छोटे बेटे मुस्तफा को बड़े के मुकाबले में नजरअंदाज करते दिखाया गया। अगरचे वालिदैन अक्सर अपने बच्चों को डांट कर उन्हें सीधे रास्ते पर लाना चाहते हैं, लेकिन ड्रामे में मुस्तफा के लिए मोहब्बत की कमी को भी दिखाया गया। अलबत्ता बहन के लिए दोनों भाइयों को बराबर दिखाया गया, पर मुस्तफा को बहन की मोहब्बत नहीं बल्कि वालिदैन की मोहब्बत की जरूरत थी। वालिदैन का ये रवैया जो पहले इस घर में काबिल कबूल था, दोनों बेटों की शादी के बाद जब बहुएं घर आईं, तो ये रवैया नफरत की नजर से देखा जाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी लड़ाई की वजह बन गया जिसके बाद वो खुशियों से भरा घर टूट गया। ड्रामे की आखिरी किस्त में वालिद इफ्तिखार का किरदार निभाने वाले जावेद शेख कहते सुनाई दिए कि मैंने जिंदगी भर तुम में और अदील में फर्क किया, उसको महंगे स्कूल में पढ़ाया, तुम्हें मोहल्ले के आम स्कूल में, अदील को नई किताबें दिलवाता था और तुम्हें सेकंड हैंड। मैंने तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया जो मेरी गलती थी। जॉइंट फैमिली में ना रहने के नुकसान, अगरचे ये सबक ड्रामे में वाज़ेह तौर पर नहीं दिखाया गया और न ही ड्रामे के इख्तिताम में शर्जीना और मुस्तफा की जानिब से इस बात का एतराफ करते दिखाया गया, लेकिन ड्रामे में ये सबक पोशीदा जरूर था, क्योंकि जब तक शर्जीना ससुराल में रह रही थी, कितनी ही मुश्किलात के बावजूद मुस्तफा से भी लड़ाई झगड़े उस नौयत के नहीं हुए जो अकेले जिंदगी गुजारने पर पेश आए, क्योंकि मुस्तफा को रोक टोक करने वाले वालिदैन नजर रखने के लिए मौजूद नहीं थे। शर्जीना अपनी सी कोशिश करती रही कि मुस्तफा को मोहब्बत के साथ समझाए, लेकिन मुस्तफा को हकीकत कायना दिखाने वाला कोई बड़ा मौजूद नहीं था और इसी सबब उसको एक बड़े नुकसान ने अकल दी जिसको बड़े बहुत पहले देखकर वक्त पर रोक लेते हैं। दूसरी जानिब शर्जीना की भी तबीयत इसीलिए बिगड़ती चली गई कि कोई साथ था ही नहीं और वो अपनी अकल से चलती रही, जो सही लगा वही करती रही। ससुराल और वालिदैन दोनों की ही मदद नहीं ली, जिसके सबब होने वाले नुकसान ने दोनों के रिश्ते में भी दरार डाल दी।